सभी की मदद करने वाले खरगोश के साथ क्या हुआ? कहानी। एक समय की बात है। एक जंगल था। उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उन जानवरों में चिंकू नाम का एक खरगोश भी था, जो बहुत ही दयालु और मददगार प्रवृत्ति का था। जंगल में जब भी किसी जानवर को किसी मदद की आवश्यकता होती तो चिंकू खरगोश उसकी मदद अवश्य करता था। खरगोश के इन्हीं गुणों के कारण जंगल के सारे जानवर उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एक बार चिंकू खरगोश खाने की तलाश में घूम रहा था। तभी शिकार की तलाश में घूमते हुए लड़कबग्गों की नजर उस पड़ गई। चिंकू खरगोश को अकेला देख लड़कबग्गों ने उसको अपना शिकार बनाना चाहा और उसके पीछे पड़ गए। अब चिंकू डर के कारण बहुत ही तेजी से भागने लगा। चिंकू आगे आगे था और लड़कबग्गे उसके पीछे पीछे। कभी चिंकू खरगोश लड़कबग्गों से आगे हो जाता, कभी लड़कबग्गे चिंकू खरगोश से आगे। कभी चिंकू खरगोश उनको चकमा दे देता, कभी चिंकू खरगोश को लगता कि शायद आज वह नहीं बचेगा। तभी चिंकू खरगोश की नज़र घास चर रहे एक बिल्डर बिस्ट पर पड़ी। वह अपनी धुन में घास चर रहा था। चिंकू खरगोश ने बिल्डर बिस्ट से मदद मांगी और बोला, भाई दोस्त देखो, यह लड़कबग्गे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारकर खाना चाहते हैं। कृपया कर आप इनसे मुझे बचा लीजिए। लड़कबग्गों को देखकर बिल्डर बिष्ट भी डर गया, क्योंकि लड़कबग्गे 10 से 12 की संख्या में थे और बिल्डर बिष्ट अकेला था। उसे लगा कि शायद लड़कबग्गे कहीं उसी का शिकार ना कर लें, इसलिए बिल्डर बिष्ट ने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, तुमने हमेशा मेरी मदद की है। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, किंतु इस वक्त मैं खुद लड़कबग्गों को देखकर डरा हुआ हूँ। ये संख्या में बहुत ज्यादा है और मैं अकेला हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं इनसे भिड़ा तो ये मेरा ही शिकार कर लेंगे। इतना कहकर बिल्डर बीस्ट वहां से चला गया। चिंकू खरगोश अपनी जान बचाने के लिए फिर भागने लगा और लड़कबग्गे उसके पीछे थे। तभी उसे एक जिराफ दिखलाई दिया। खरगोश जिराफ के पास जाकर बोला, कुछ लड़कबग्गे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपया आप इनसे मेरी जान बचाएं। लड़कबग्गों की संख्या को देखकर जिराफ भी डर गया और खरगोश से बोला, खरगोश भाई, मेरी टांगें इतनी लंबी हैं, अगर मैं एक बार गिर गया तो उठ नहीं सकूंगा। ये 10-12 लड़कबग्गे मुझे निश्चित गिरा देंगे। मेरे घर परिवार वाले मेरा रास्ता देखते रह जाएंगे। मैं अपने घर के लिए बहुत जरूरी जरूरी हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर जिराफ वहां से भाग गया। जिराफ के जाते ही खरगोश फिर भागने लगा। भागते भागते खरगोश को एक जेबरा दिखाई दिया। खरगोश ने जेबरा से सहायता मांगी, किंतु जेबरा बोला, अगर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तो ये लड़कबग्गे मुझे भी मार दे डालेंगे। मेरे पास तो केवल दुलत्ती ही है। इतना कहकर जेबरा भी वहां से भाग गया। इसी प्रकार भागते भागते खरगोश को बहुत सारे जानवर मिले, किंतु किसी ने भी खरगोश की मदद नहीं की। खरगोश बहुत डरा हुआ था और भागते भागते थक रहा था। लकड़बग्गे अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी खरगोश को आसमान में एक बाज दिखाई दिया। बाज ने भागते हुए खरगोश को देख लिया। बाज नीचे की तरफ खरगोश के पास आया। तभी खरगोश ने बाज से सहायता मांगी। एक बार खरगोश भी बाज की मदद कर चुका था, इसलिए बाज भी खरगोश की मदद करना चाहता था। बाज ने खरगोश को अपने पंजों में दबाया और खरगोश को लेकर आसमान में उड़ गया और लड़कबग्गे देखते ही रह गए। बाज ने खरगोश को एक सुरक्षित स्थान पर उतार दिया। खरगोश ने बाज को बहुत धन्यवाद दिया। बाज बोला, मित्र, तुमने भी मेरी मदद की थी, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य था। यह लकड़बग्गे मेरा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ। इतना कहकर बाज उड़ गया और चिंकू खरगोश अपने घर चला गया। शिक्षा। बाज और खरगोश की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो बुरे वक्त में कोई ना कोई हमारी सहायता अवश्य करता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।